आज हम समता बुद्ध विहार पर आए हुए हैं और समता बुद्ध विहार पर एक बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा लगी हुई है जो आकर्षण का केंद्र रहता है। जो भी आता है इस प्रतिमा को देखता ज़रूर है और बहुत खुश होता है। अपने परिवार के प्रति, परिवार से ज़्यादा आप लोग हो। अगर यहाँ जुड़े रहोगे ना तो परिवार का तो इक्का दुक्का आदमी आता रहेगा जाता रहेगा। बुद्ध विहार ही परिवार है, तो हम बुद्ध विहार को परिवार मानते हैं और आपकी खुशी के लिए जब तक जिंदा रहेंगे कार्यक्रम करते रहेंगे। धन्यवाद। बलिदानी की गाथा पर तो शीश नवाकर सोता है। तो ये वही लोग हैं जो जीत के लिए कहाँ दर्द। आज दोनों का सम्मान हो रहा है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है और बेटियों के लिए माता पिता का सम्मान एक बहुत बड़े गर्व की बात है। हाँ आंटी बिल्कुल टाइम पर आई हैं। देखिए हम जन्मदिन तो बनाते नहीं। हमारी वाइफ की तबीयत बहुत ख़राब थी, बहुत दिनों से नहीं आती हैं, हॉस्पिटल में रही हैं। तो इनकी खुशी के लिए हमने सुबह 9:30 बजे धम्म पूजा किया है। सुबह 9:30 बजे बहुत 2-4 जने आए थे। उसके बाद हमने आधा घंटा भंते जी के साथ पूजा पाठ किया भगवान बुद्ध का। उसके बाद फिर अंदर का कार्यक्रम शुरू हुआ। तो इसी तरह से सब मनाइए। ज़्यादा कुछ पाम पॉइंट शो नहीं करना है, बस अपने परिवार के प्रति, परिवार से ज़्यादा आप लोग हो। अगर यहाँ जुड़े रहोगे ना तो परिवार का तो इक्का दुक्का आदमी आता रहेगा जाता रहेगा। बुद्ध विहार ही परिवार है, तो हम बुद्ध विहार को परिवार मानते हैं और आपकी खुशी के लिए जब तक जिंदा रहेंगे कार्यक्रम करते रहेंगे। धन्यवाद। परिणाम लाठी डंडा खून खराबा होगा, तुम क्या तैयार हो? उन्होंने कहा नहीं हम इतने लोग जा रहे हैं, परमिशन मिली हुई है, तो हमारा क्या करेंगे पुजारी लोग। हुआ यही कि बाबा साहब जब वो लोग गए, मंदिर का दरवाज़ा बंद किया गया, लोग डंडा लेके उन पर पिल पड़े, खून खराबा हुआ, टूट फूट हुई, अस्पताल में गए। बाबा साहब ने कहा समझ में आ गई, तुम्हारा पत्थर का भगवान तुम्हारे खून को नहीं देख रहा है, उनके विचारों को देख रहा है जो तुम्हें अछूत समझकर अंदर नहीं जाने देते हैं। बाबा साहब तो इसको सब न मानते नहीं थे। तो ये बात मैं इसलिए कह दिया कि ये प्रासंगिक है और कालाराम मंदिर प्रवेश की बात है। अब जो है मैं चाहता हूँ हमारे जाखड़ जी जो है काशी राम के केवल राजनीतिक पहलू के अलावा उनका संगठनात्मक, पैसे की कमी, कैसे भूखे रह जाना, कैसे ऑर्गेनाइजेशन करना और बिना ऑर्गेनाइजेशन के संगठन के काम नहीं चलता। तो इस बात पर बहुत गाने तो हमारे लिए और अच्छा होगा। पूछेंगे क्या हुआ? पूछो। पूछ रहे हैं ना। आज जो है कि हम समता बौद्ध विहार में बौद्ध धम्म के महोत्सव के रूप में यहाँ पे मनाया गया है। तो हमारे साथ आदरणीय राष्ट्रपाल गौतम जी हैं और समता बौद्ध विहार के अध्यक्ष हैं। तो मैं इनसे जानना चाहती हूँ कि धम्मपद का क्या उद्देश्य है, इसके बारे में सर आप बताइए हमारे। सभी उपासिकाओं और उपासकों को नमन। धम्मपद भगवान बुद्ध का सबसे प्रचलित और उनके धम्म का प्रमुख अंग है। वैसे तो त्रिपिटक एक पुस्तक है जिसमें धम्म पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक, ये 3 उसके भाग हैं। तो जो सुत्त पिटक में से जो हमारा धम्म पद है, जो मेन 403 पदों को उनको लेकर के जो समाज उपयोगी, धम्म उपयोगी, ज्ञान उपयोगी है, उनकी हम चर्चा करते हैं। और धम्म पद जब हम ये कहते हैं कि धम्म पद क्या है, तो हम कहते हैं बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं का मतलब बुद्धि की शरण में जाओ, ज्ञान से काम करो और बुद्धि विवेक से आगे बढ़ो। तो क्या करोगे? बुद्धि आने के बाद धम्म के ऊपर जाओगे। धम्म का मतलब कौन सा? जो भगवान बुद्ध का जो धम्म है, उस धम्म को पालन करना, यही है धम्म के सामने झुकना और भगवान बुद्ध के बताए हुए मार्ग को आगे बढ़ करके और समाज कल्याण, मानव कल्याण, ज्ञान कल्याण और धर्मों से अलग अपने की पहचान बनाना है। अगर जिस व्यक्ति को धम्मपद की रचना या उसकी बातों का या उनके पदों का ज्ञान हो जाता है, उसे फिर कोई भी चीज़ इधर उधर की जाने की ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि धम्मपद ही एक ऐसा रास्ता है जिसमें न ढकोसला है, न हिंदूवाद का पुट है, न और समाज में ये दो दाएं बाएं जाने का रास्ता है। ये भगवान बुद्ध की ओरिजिनल कही हुई सूत्र है और उनके कहे हुए वचन है, और इसी को धारण करने के लिए लोग भूल न जाए कि धम्मपद क्या है। इसलिए होली के दिन हर साल समता बुद्ध विहार या और जगह पर धम्मपद का महोत्सव स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगर हम इसको अलग से नहीं पहचान कराएंगे तो लोग इसको एक किताब या कोई गीता की तरह से मान्यता प्राप्त किताब कहकर भूल जाएंगे। इसलिए होली के दिन प्रत्येक घर में, प्रत्येक बुद्ध विहार में बौद्ध कर्मी धम्मपद के महोत्सव स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। सब में धम्मपद की व्याख्या करते हैं, पहुंचाते हैं, जिससे कि उनका ज्ञान सर्वदा आगे रहे और हम समाज में उत्तर वृद्धि हो और समाज आगे बढ़े और ज्ञान की महिमा कभी कम न हो। भगवान बुद्ध का ज्ञान वैसे तो बहुत बड़ा है, लेकिन साधारण मनुष्य के लिए, सभी मनुष्यों के लिए धम्मपद ही ऐसा है जो आपको आगे का रास्ता दिखाता है और इससे बुद्ध धर्म की, समाज की और हमारे जो धम्म प्रेमी हैं उनका ज्ञान बढ़ेगा, धम्म का विकास होगा और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। धन्यवाद। थैंक यू। अभी आपने